हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंकिंग सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है और इसके क्या आगे फ्यूचर प्लान्स हैं, और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। बेहतरीन बैंक है और ये बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सिस बैंक, आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही ये इसका जो ओपन किया हुआ है मैंने पेज, धीरे-धीरे जिस तरीके से ये जो प्राइवेट बैंक हैं अपने कम बैंकों का जो डिजिटलाइजेशन कर रही हैं, डिजिटल में इंडिया में सबसे नंबर 1 अच्छा खासा योगदान ये जो दे रही हैं, उससे जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत ही अच्छी खासी एक ईज़ी वे में जो सर्विसेज़ इनकी जो मिल रही हैं, आप देखेंगे थ्रू व्हाट्सएप। एक्सिस बैंक इज़ नाउ ऑन व्हाट्सएप। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे ये जो बैंक हैं, जो कस्टमर्स को इतनी ईज़ी वे सर्विसेज़ जो दे रहे हैं कि व्हाट्सएप पे ही आप सब कुछ अब कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप समझते ही हैं कि व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उनको यूज़ करते हुए ये कंपनियाँ अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करा रही हैं, अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जोड़ रही हैं। आप देखेंगे पर्सनल बैंकिंग, बिज़नेस बैंकिंग ये करते हैं, बिज़नेसेस के लिए भी ये बैंकिंग करते हैं। आप देखेंगे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं अकाउंट्स, डिपॉजिट, कार्ड्स, लोन्स, फॉरेक्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोडक्ट भी हैं जिसमें काफ़ी टाइप की जो गवर्नमेंट की जो योजनाएँ हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। तो और सिप आप कर सकते हैं इसमें। फास्ट टैग की भी जो सर्विस है वो भी ये कंपनीज़ बैंक प्रोवाइड करा रही हैं। तो आप देखेंगे बैंक काफ़ी अच्छी खासी जो है सर्विसेज़ ये प्रोवाइड करा रहे हैं। डील्स जो हैं आप देख सकते हैं शॉप नाउ के थ्रू काफ़ी तरीके की ये डील्स प्रोवाइड कराते हैं, ऑफर्स प्रोवाइड कराते हैं, अपने जो कैशबैक है वो प्रोवाइड कराते हैं। मेक पेमेंट्स, आप बिल पे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, ओवरड्यू पेमेंट्स कर सकते हैं। स्मार्ट बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग, आप देखेंगे स्मार्ट बैंक में मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, रिमोट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, हर तरीके की सर्विसेज़ ये प्रोवाइड कराते हैं। आप देखेंगे अप्लाई नाउ, डिजिटल अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। तो हर तरीके की ये सर्विसेज़ जो हैं, जो ऑनलाइन ये दे रहे हैं, जिनसे कंपनीज़ बहुत अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस ये कंपनीज़ आने वाले टाइम में दिखाती हुई नज़र आएँगी। हर तरीके की सर्विसेज़ ये प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देखेंगे डिजिटल सेविंग अकाउंट, ऑनलाइन वीडियो केवाईसी, आईटी कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है, बैंकिंग को भी फ़ायदा हो रहा है। लोग बाग सब घर में बैठे हैं, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, आप आपको अपना अकाउंट ओपन करना है तो आप ऑनलाइन कर लें, बड़ी आराम से। ये सारी की सारी सर्विसेज़ जो हैं व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रही हैं ये बैंक। डिजिटल जिस तरीके से ये बैंक्स हो रही हैं, अपनी सारी की सारी जो सर्विसेज़ हैं उनको डिजिटली जो लेके जो आ रही हैं, उनसे काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा इन्हें आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सब कुछ चीज़ों का आगे ऑनलाइन का ही ज़माना आने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं अकाउंट, लोन, डिपॉजिट, कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स, तो काफ़ी कुछ सर्विसेज़ ये बैंक जो है वो प्रोवाइड करा रही है। एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया के अंदर, 4,594 ब्रांचेस हैं, 78,300 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉइज़ हैं एक्सिस बैंक के। आप देखेंगे 4th स्टेट ईआर कांस्टीट्यूएंट टू एफटीएसई फॉर गुड, इनके ये अवार्ड हैं इनके पास में। आप देखेंगे मार्केट शेयर जो कि अच्छा खासा है, 5% एसेट्स, 5% डिपॉजिट और 5.5% एडवांसेस ट्रेडिशनल बैंकिंग सेगमेंट में। डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट में आप देखेंगे तो 17% यूपीआई मार्केट शेयर है, 16% मोबाइल बैंकिंग, सीआईएफ से 11%। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अच्छी खासी है। बैलेंस शीट आप देखेंगे तो बैलेंस शीट बेहतरीन है इनकी। एंड साथ के साथ की सब्सिडरीज से आप देखेंगे तो फर्स्ट एक्सेस कैपिटल पोजीशन इन ईसीएम, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे वो भी अच्छी खासी है। एंड आप देखेंगे तो हर तरीके से ये कंपनी है, बेहतरीन बैंक है। बिल्डिंग अ मोर सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, strengthen the organizational core and quality of our balance sheet significantly, invest in technology capabilities to deliver on our transformation plans, act with relentless focus on making access digital, build granularity across all our business segments to drive sustainable growth। sustainable growth बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बैंक के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, तो जिस पे ये फोकस रखे हुई हैं। डिलीवर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस विद इंप्रूवमेंट इन रिटर्न मैट्रिसेस, क्रिएट सिग्निफिकेंट वैल्यू अमंग our key subsidiaries, strengthen the organizational core and quality of our balance sheet significantly। आप देखेंगे बैलेंस शीट से अच्छी खासी इनको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एंड इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है।
OpEx and CapEx spend ramped up to modernize the core system, scale up cloud portfolio, deliver engineering excellence in digital risk proofing। तो टेक्नोलॉजी का जो ये फायदा जो उठा रहे हैं, जिनसे इन बैंकों को काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल रहा है। नंबर 1 बैंक एंड द ओनली डोमेस्टिक बैंक इन द लार्ज कॉर्पोरेट institutional and coverage quality and best digital bank award by Asia Money and FE in India। तो देख सकते हैं बेहतरीन कंपनी है और the bank is investing in technological capabilities and is focused on building a culture in the bank which is, देखेंगे, act with relentless focus on making access digital, significant progress under our silent revolution। देख सकते हैं आप ये किस तरीके की ये परफॉर्मेंस ये बैंक दिखा रही है और अच्छी खासी इनकी प्रोग्रेस है। रीइमेजिन्ड कस्टमर जर्नी एंड डिलीवर मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं। डिजिटल फॉरेक्स कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, फ्री चार्ज के थ्रू, डिजिटल गोल्ड। तो इस तरीके की कंपनी ये छोटे छोटे जो परफॉर्मेंस, ये छोटे छोटे जो लॉन्च करती रहती है, जो प्रोडक्ट जो लॉन्च करती रहती है, इनसे बहुत अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। रिच पाइपलाइन फॉर कंटिन्यूड न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन एंड स्केल अप, एपीआई, इकोसिस्टम सॉल्यूशन, मर्चेंट लाइफस्टाइल सॉल्यूशन, हाइपर पर्सनलाइज्ड चैनल, डिजिटल कॉर्पोरेट बैंकिंग सॉल्यूशन, स्मॉल टिकट लैंडिंग एंड क्रेडिट कार्ड लाइफ साइकिल, डिजिटल एक्सपीरियंस, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। ये भी सर्विसेज आने वाले टाइम में ये सारे प्रोडक्ट भी कंपनी, ये बैंक आके लेके आएगी। बिल्ड ग्रेनुअलिटी, हम देखेंगे अच्छी खासी हायर एंगेजमेंट लेवल अक्रॉस द बैंक। ग्रेनुअल डिपॉजिट ग्रोथ हैज इंप्रूव्ड, वेल्थ मैनेजमेंट प्रपोजिशन हैज ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। हर तरीके से रिटेल बुक ग्रोथ ड्रिवन एंड एसएमई ग्रोथ हैज रिकवर्ड, डिलीवर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस विद इम्प्रूवमेंट इन रिटर्न मैट्रिसेस। देख सकते हैं हर तरीके से कंपनी ये इंप्रूव हुई है। क्रिएट सिग्निफिकेंट वैल्यू अमंग आवर की सब्सिडरीज, एक्सिट कैपिटल, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस, एट्रेड्स, फ्री चार्ज इन्हीं की है, आप देखेंगे 100%। तो हर सब्सिडरी से इनको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मेजर हाइलाइट्स आप देखेंगे, जो मेजर हाइलाइट्स जो रही हैं, बैलेंस ग्रोथ, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, रिसाइलेंट बैलेंस शीट, स्टीडिंग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, steady growth in stable and granular retail deposit, continues to aid loan, well capitalized with adequate liquidity buffers, loan growth driven by all three business segment। हर तरीके के बिजनेस सेगमेंट से इनको ग्रोथ देखने को मिल रही है। लीडरशिप पोजीशन इन डिजिटल एंड इंक्रीज सोर्सिंग एंड इनोवेटिव लॉन्चेस, बैलेंस शीट बफर स्ट्रेंथ विद हाई पीसीआर एंड एडिशनल प्रोविजंस। की सब्सिडरीज डिलीवर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, मैक्स लाइफ स्टेक एक्विजिशन कंप्लीट। तो मैक्स लाइफ की भी इन्होंने जो है एक्विजिशन वो कंप्लीट कर ली है। मैं की मैट्रिसेस फॉर Q4 आप देखेंगे, हर एक पैरामीटर पे बैंक को अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हर एक पैरामीटर पर डिपॉजिट ले लो, एडवांस ले लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, हर एक पैरामीटर पर। फाइनेंशियली हाइलाइट्स आप देखेंगे, स्टेडी ग्रोथ इन ग्रेनुलर डिपॉजिट, कंटिन्यू टू ग्रोथ, लोन ग्रोथ, आप देखेंगे हर तरीके से कंपनी को ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड फ्रेंचाइजी भी ट्रैक पर हैं, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रोबस्ट है ये कंपनी की, एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी। एंड साथ के साथ आप देखेंगे, वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन बिल्डिंग ग्रेनुलरिटी इन फीस एंड कैपिटल एंड लिक्विडिटी पोजीशन। आप देखेंगे तो बैंक के पास में एडुकेसी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल की, लिक्विडिटी की। एंड साथ के साथ बिजनेस सेगमेंट से जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है, रिटेल बैंकिंग से अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई है एंड हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है रिटेल सेविंग अकाउंट से। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो डीप जियो स्ट्रेटेजी हैज बीन स्केलिंग अप वेल। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो अच्छी खासी रिटेल लोन बुक भी वेल डाइवर्सिफाइड है इनकी। एंड वी आर 4th लार्जेस्ट इश्यूअर ऑफ क्रेडिट कार्ड इन द कंट्री, क्रेडिट कार्ड से अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड्स पे जो स्पेंड हो रहा है उसमें भी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो इनके जो क्रेडिट कार्ड है वो आने वाले टाइम में बिकते हुए और नजर आएंगे। वी कंटिन्यू टू ग्रो एक्वायरिंग थ्रू इनोवेशंस एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो आप देखेंगे एंड्रॉइड, बाय नाउ पे लेटर, CX इंडेक्स, जिस तरीके से ये इनोवेशन कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को एक्सपेंड कर रहे हैं, उनसे भी इनको अच्छी खासी एक आउटपुट देखने को मिलेगा। एंड द बैंक इज लीडिंग प्लेयर इन इंडिया वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस। तो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में भी ये कंपनी आ रही है, ये बैंक आ रही है। वी हैव ग्रोन आवर वर्चुअल सेंटर कैपेसिटीज फास्टर देन ब्रांचेस दिस ईयर। हर तरीके से कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल बैंकिंग में इनको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो हर तरीके से हर एक पैरामीटर पर ये बैंक सुधरती हुई
और अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। ओवरसीज कॉर्पोरेट लोन बुक 95% इंडिया लिंक्ड एंड करेंट अकाउंट इनोवेटिव आर्ट्स एंड स्ट्रेंथ प्रोपोजिशन एंड ट्रांजैक्शन बैंक, हर तरीके से बैंक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रही है। वी रिमेन वेल प्लेस्ड टू बेनिफिट फ्रॉम अ वाइब्रेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। इंडस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कर रखा है, हर एक सेक्टर में अच्छा खासा इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वेस्टमेंट है। एंड टॉप 10 में बिजनेस परफॉर्मेंस, कमर्शियल बैंक से कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस इज बेनिफिटिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी बेस्ड ये जो काम जो कर रहे हैं, ये जो डिजिटल बैंकिंग के थ्रू D2C प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज, तो उनसे इनको अच्छा खासा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। डिजिटल बैंकिंग से मोबाइल ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ओपन अप्रोच across the bank for our bucket of digital approach. Open, zero-based design, proprietary, in-house capabilities, ecosystem capable, numbers, impact-led and matrices-driven. Saving account, current account, हर चीज ऑनलाइन, डिपॉजिट ले लो, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ले लो, लोन एंड कार्ड्स ले लो, हर तरीके से ऑनलाइन है। डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास में, कहीं भी आपको कोई भी एक फिजिकली प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, टोटली डिजिटल प्रोडक्ट्स इनके पास में मौजूद हैं। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल सूट फॉर रिटेल फॉरेक्स बिजनेस, आप देख सकते हैं फॉरेक्स के लिए भी वी आर इन्वेस्टिंग हेविली इन बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, बिल्डिंग द राइट टैलेंट, enabling the team through technology, stabilizing agile process, setting the right data infrastructure. We continue to have a strong market share in मोबाइल बैंकिंग, तो मोबाइल बैंकिंग में भी कंपनी अच्छा खासा बैंक ये कर रही है। एक्सिस पार्टनर पायनियर इन द यूपीआई इकोसिस्टम में ये कंपनी बैंक पायनियर है। ये वर्ल्ड ऑफ फीचर्स ऑफर्ड ऑन एक्सिस यूपीआई, मनी ट्रांसफर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, शॉपिंग एंड मर्चेंट पेमेंट ऑनलाइन, इंस्टेंट कैशबैक्स एंड रिफंड ऑनलाइन, रिकरिंग ऑटो पेमेंट, हर तरीके की ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं यूपीआई के थ्रू भी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्की पार्टनरशिप है इनके, आप देख सकते हैं। एंड असेट क्वालिटी भी कंपनी की जो है वो स्टेबल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। एंड हर तरीके से ये कंपनी स्टेबल है। एंड साथ के साथ फ्यूचर ऑफ वर्क एंड सस्टेनेबिलिटी, एक्सेस टू न्यू टैलेंट पूल्स, ट्रांसफॉर्मिंग ऑपरेटिंग मॉडल्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी, तो हर तरीके से कंपनी सस्टेनेबल है आगे के फ्यूचर के लिए। एक्सिस बैंक सस्टेनेबिलिटी इंपेरेटिव, हर तरीके से पॉजिटिव आउटकम्स अक्रॉस स्टेक होल्डर्स एंड सेक्टर्स, डिजिटल लीडरशिप है, CSR इम्पैक्ट है, ह्यूमन कैपिटल है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, बैंकिंग फॉर इमर्जिंग इंडिया। एंड साथ के साथ आप देखेंगे सब्सिडरी के जो परफॉर्मेंस आए हैं वो भी अच्छे खासे आए हैं। एक्सिस कैपिटल से भी परफॉर्मेंस सही आई है, ईयर ऑन ईयर। सिक्योरिटी से भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बेहतरीन है। एक्सिस GMC से भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, फाइनेंस से भी एंड ट्रेड से भी इनको परफॉर्मेंस देखने को अच्छी खासी मिली है। एंड फ्री चार्ज से भी ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वी हैव क्रिएट अ डिफरेंशिएटेड आइडेंटिटी एंड आर अमंग्स द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इन इंडिया। आप देख सकते हैं मेजर अवार्ड इन्होंने जीते हैं बैंक में और सब्सिडरीज ने। अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये बैंक आने वाले टाइम में भी दिखाती हुई दिखेगी। डिजिटल इंडिया में प्राइवेट बैंकों में बेहतरीन बैंक है ये। आप देखेंगे अभी गवर्नमेंट इसमें स्टेक सेल कर रही है 2% की, क्योंकि उन्हें कुछ पैसा उगाना है। द गवर्नमेंट इज सेलिंग 3.5 करोड़ शेयर्स, 1.21% स्टेक इन द कंपनी एज अ बेस ऑफर विद द ग्रीन शू ऑप्शंस, 2.21 करोड़ शेयर्स एट अ फ्लोर प्राइस 680%। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख सकता है थोड़ा सा शेयर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद में बैंक ये यहाँ से अच्छी खासी आगे परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी। आप देख सकते हैं मैक्सिमम इनका जो चार्ट है, अच्छा खासा बैंक का चार्ट बना हुआ है एंड परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है इसने। सेक्टर पी के जस्ट आसपास ही इनका पी रेशियो चल रहा है। 91% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, रिकमेंड कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये इन्होंने अपना लाइफ टाइम का हाई लगाया, लाइफ टाइम का हाई लगाने के बाद में ये इनका जो है लो लगा है। और बैंक का ये शेयर आप देखेंगे करीब करीब 5 महीने से अपने बुलिश ट्रेंड में है। तो फ्रेंड जब तक ये शेयर आप देखेंगे यहाँ पे 630 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर है, आपको अगर मिल जाता है 600-700 के बीच में, आप जरूर इसे परचेज करें। और आपको जस्ट इसमें एक जो स्टॉप लॉस लगा के रखना है वो 550 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 550 के स्टॉप लॉस के साथ में आप 600 रुपए पे आप इस शेयर को परचेज कर सकते हैं।
यहाँ से ये बैंक आपको 600-700 रुपए पे अगर आप इसे परचेज करते हैं, आने वाले टाइम में ये आपको 40 से 50% रिटर्न आपको ये कमाती हुई बैंक देती हुई दिखेगी। और यहाँ से ये करीब-करीब 900 साढ़े 900 रुपए तक 1 से 1.5 साल के अंदर ये शेयर यहाँ से जा सकता है। ₹1000 के ऊपर भी ये शेयर यहाँ से जा सकता है 1 से 1.5 साल के अंदर। ये बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखाती हुई नज़र आएगी। प्राइवेट सेक्टर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है एक्सिस बैंक जो है। आपको मैं एक बार लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए भी बता देता हूँ। ये 2021 का ये वाला मैं एक लेके चलूँगा। यहाँ पे शेयर ने काफ़ी टाइम तक एक बेस बनाया है। इस वाले बेस को भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये हम यहाँ पे ये वाला बेस लेके चलेंगे। इस बेस पे अगर आप देखेंगे तो ये अपनी 38.2% की जो रेजिस्टेंस है, बिल्कुल अपने भी जस्ट उसके पास ही ये चल रहा है। इसने ये वाली रेड कैंडल को ढक दिया है बिल्कुल। ग्रीन वाली कैंडल ने एक-एक मंथ वीक की कैंडल है ये। आप जस्ट इस शेयर को यहीं परचेज़ कर सकते हैं। ₹730 पे आप इसे परचेज़ करें और आपको एक नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना है, बस ₹680 पे आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 680 पे एक स्टॉप लॉस लगा के 730 पे आप इसे परचेज़ करें। आने वाले टाइम में ये शेयर आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर 800 से ₹850 तक जाता हुआ दिखेगा। 800 से ₹850 तक ये शेयर जाता हुआ दिखेगा आपको 1 डेढ़ से 2 महीने के अंदर। फेस वैल्यू 2 है, 24 की ईपीएस, ₹314 की इनकी अच्छी खासी बुक वैल्यू है। ₹900 के टारगेट दे रहे हैं शेयर खान। ₹800 की अरिहंत कैपिटल मार्केट्स, तो देख सकते हैं बेहतरीन बहुत अच्छे खासे ऊपर के टारगेट देखने को मिल रहे हैं एंड रिकमेंड हो रहे हैं। डिविडेंड एवरी एवरी ईयर इन्होंने डिविडेंड दिया है कंपनी बैंक ने। और देखेंगे आप ये वाला जो मार्च का क्वार्टर गया है ये माइनस में गया है, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे परफॉर्मेंस अच्छी खासी आ रही है। ईपीएस में भी परफॉर्मेंस अच्छी खासी आ रही है। एक भी इनका जो है नेट प्रॉफिट एक भी ईयर में इनका माइनस नहीं गया है। अच्छी खासी डीआईआई के पास में होल्डिंग है। एंड गवर्नमेंट की मैं आपको होल्डिंग बता दूं, जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेक जो सेल आउट कर रही है, एलआईसी के पास में 8.19% की होल्डिंग है अच्छी खासी। जीआईसी, एलआईसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये वाली जो है ये थोड़ा शेयर अपना बेच रहे हैं। 3.45% की जो इनके पास में जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा आप देखेंगे। एनआईसी अच्छी खासी कंपनी है। ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड, तो गवर्नमेंटेड काफ़ी अच्छी खासी ये गवर्नमेंट जो है उनके पास में इनके अच्छे खासे एक होल्डिंग है। एंड इनकी जो आप देखेंगे आरओई 7 की आरओई है। आने वाले टाइम में ये बैंक अच्छी खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी डिजिटल इंडिया के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।